Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to take our second Urdu class. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी फर्स्ट लेसन की रीडिंग की थी. हमारा फर्स्ट लेसन था एक हमद जिसका नाम था रब्बे रहीम. तो मैंने आपको बताया था कि हम हमद किसे कहते हैं. हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो. आपने उसकी रीडिंग की थी और उसका हमने थोड़ा सा कॉपी वर्क किया था. उसके अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले. अब हम आगे उसका जो है कॉपी वर्क करेंगे. सो सब बच्चे अपनी कॉपीज़ निकालें. सो स्टूडेंट्स, पहले हमने इनके अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले किए थे. अब हम नेक्स्ट जो अपना कॉपी वर्क करेंगे वो इस नज़्म के सवाल जवाब हैं. तो इसका पहला सवाल है, हमारा रब और हालिक कौन है? हमारा रब और हालिक अल्लाह ताला है. ये हमने इस हमद में भी पढ़ा था कि हम ये ज़मीन आसमान ये पूरी दुनिया को बनाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है. दूसरा सवाल था, हमद में नबी अज़ीम किसे कहा गया है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो नबी अज़ीम है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमद में अल्लाह के बहुत से एहसानात बताए गए हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था बाग़ सहरा, ज़मीन आसमान, हमें चलना सिखाया, सीधा रास्ता दिखाया, कुरान करीम हमें दिया और नबी अज़ीम को हमारे लिए भेजा गया. लेकिन इसके तो उस नज़्म के मुताबिक आपने अल्लाह ताला के कोई से 3 एहसानात लिखने हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए और आपने इस नज़्म में पढ़े हैं. तो पहला है बाग़ सहरा बनाए, मुझको चलना सिखाया, आंधी तूफ़ान उठाए. ये तीनों आपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमद के आखिरी बंद में कुरान करीम की किस सूरत की तरफ इशारा किया गया है? तो जैसे कि आपको बताया था कि ना उसका कोई बेटा है ना उसकी बेटी है. तो ये जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको तभी बताया था कि जैसे कुल हु अल्लाह है, हमारी सूरत इखलास है, उसमें भी हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला सिर्फ की ज़ात सिर्फ अकेली ज़ात है, ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी के बाप है. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि हम क्या हरी बंद में सूरत इखलास की तरफ इशारा किया गया है. तो ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और याद भी करना है. आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, डेट एंड डे प्रॉपर लिखनी है, अपनी नज़्म का नाम लिखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स को नीट एंड क्लीन लिखना है और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया उर्दू ए का काम. अब हम थोड़ा सा उर्दू बी का भी साथ में काम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, उर्दू बी का काम देखने के लिए आपने अपना पेज नंबर 4 ओपन करना है अपनी उसी बुक का और उसके बाद आपने देखना है आपका सबसे पहले है सिफ्त. अब यहाँ पे हम इसम सिफ्त करेंगे कि इसम सिफ्त कहते किसको हैं. उससे पहले हम देख लें कि जैसे हमने हमद में अल्लाह ताला की बहुत सारी तारीफ़ बयान की है, अल्लाह ताला की बहुत सी खुसूसियात बताई हैं कि अल्लाह ताला क्या कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम चला सकते हैं, हमें उठा बिठा सकते हैं, बारिश कर सकते हैं, तूफ़ान ला सकते हैं. तो ये सब अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक है. तो हमने अब ग्रामर वर्क भी उससे रिलेटेड ही करना है कि इसम सिफ्त किसे कहते हैं. तो देखते हैं. दुनिया में हर चीज़ का कोई नाम है. अब दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर है, चाहे वो कोई चीज़ है, कोई जगह है, कोई इंसान है, कुछ भी है उसका नाम ज़रूर है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम के बगैर हो. इस नाम को हम इसम कहते हैं. ये इसम आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं. मतलब दुनिया की किसी भी कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है और उसे हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं. और वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई हालत बताए, और वो लफ्ज़ जो बताए कि ये इसम, जैसे कोई चीज़ है तो वो अच्छी है या बुरी है, साफ़ है या गंदी है, कोई इंसान है वो सच्चा है या झूठा है, जो भी है उसकी कोई भी कोई क्वालिटी बताए, कोई खसूसियत बताए, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो, वो जो है सिफ्त कहलाती है. ठीक है. जो वो और वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई हालत बताए कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, जो भी है उसे क्या कहा जाता है, उसकी सिफ्त बताई जाती है. तो उसे हम क्या कहते हैं? इसम सिफ्त कहते हैं और इसे सिफ्त ज़ाती भी कहते हैं. ठीक है. इसको आप इसम सिफ्त भी कह सकते हैं और सिफ्त ज़ाती भी कह सकते हैं. दोनों जो है एक ही चीज़ को कहा जाता है. जैसे कि छोटी लड़की. अब लड़की जो है कोई इसम है ना, तो इसके साथ ये जो छोटी है ये उसकी सिफ्त बताई गई है. छोटी लड़की, बड़ी लड़की, ये लड़की की सिफ्त है. उसके बाद लालची कुत्ता. अब कुत्ता तो किसी चीज़ का नाम है लेकिन उसकी ये कुत्ता जो है ये इसम हो गया और इसकी सिफ्त क्या बताई है कि वो लालची है.
नेक्स्ट है बूढ़ा आदमी। अब आदमी भी कोई इसम है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है या इसकी सिफ्त क्या बताई है कि वो कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। तो छोटी, लालची और बूढ़ा सिफ्ते ज़ाती भी कहते हैं, ठीक है, कि किसी इसम की अच्छाई या बुराई को बताना उसकी सिफ्त कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने अपनी उर्दू बी कॉपी पे इसम सिफ्त की डेफिनेशन लिखनी है। ये आपका ग्रामर वर्क है, उर्दू बी का काम है, जिसको आपने प्रॉपरली पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद डेट एंड डे लिखना है, और उसके बाद आपने इसम सिफ्त अनवान में लिखना है इसम सिफ्त, और फिर इसम सिफ्त हेडिंग दे के आगे से उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे सिफ्त कहलाता है। मसलन छोटी लड़की, लालची कुत्ता, बूढ़ा आदमी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी चीज़ अच्छी है, बुरी है, साफ़ है, गंदी है, छोटी है, बड़ी है, तो ये सब क्या होती हैं, इसम की सिफ़ात हैं, क्वालिटीज़ हैं, जिसके हेल्प से हम बताते हैं कि वो इसम की हालत क्या है, ठीक है। तो ये आपने इसको भी अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। वहाँ से हम्द के, रब्बे रहीम के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, और यहाँ से आपने उर्दू बी साइड से आपने इसम सिफ्त को अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना और अच्छी तरह से याद करना है। और मेक श्योर योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।